शॉर्ट कोर्स ई-कॉमर्स वालों के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक पार्ट जिसकी वजह से बड़े-बड़े बिज़नेस फेल हो जाते हैं और छोटे-छोटे बिज़नेस इन मामलात को कवर करके बड़ा प्रॉफिटेबल भी हो जाते हैं। तो इसको बड़ा इम्पोर्टेंट लेना है, इसमें बहुत सारी काम की बातें ऐसी हैं जो अक्सर लोगों को उस लेवल पे समझ में नहीं आती जिस लेवल पे हम जो है वो इसको एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं। तो उसको समझाने की एक छोटी-सी कोशिश है, इंशाल्लाह बहुत सारे बिज़नेस इससे प्रॉफिटेबल हो जाएँगे और बहुत सारे रिटर्न के इश्यूज़ आपके कवर हो जाएँगे। ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं बगैर टाइम जाए टू द पॉइंट जाते हैं, बात करते हैं। सबसे पहले टेबल ऑफ कंटेंट मैं आपको क्लियर कर दूँ इस कोर्स में होगा क्या, ताकि आप एंड तक हमारे साथ जुड़े रहें क्योंकि कुछ पार्ट आपको पहले से पता हो सकते हैं, कुछ पार्ट नहीं पता हो सकते, तो वो पार्ट आप थोड़े से आपको आइडिया हो जाएगा। लेकिन जो पार्ट पता है मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, एक बार ज़रूर हमारे पर्सपेक्टिव से उसको ज़रूर सुनिएगा। 20-25 मिनट हैं, आपके बिज़नेस का सवाल है, आपके प्रॉफ़िट का सवाल है, आपकी इनकम का सवाल है, काफ़ी फ़र्क आ सकता है। ठीक है? टेबल ऑफ कंटेंट है, सबसे पहले भई एक्सपेक्टेशन और रियलिटी हम क्लियर करेंगे कि भई मामलात होते क्या हैं, कितना एक्सपेक्टेड होना चाहिए और रियलिटी क्या है और कितना कवर करना चाहिए। 100% तो डिलीवरी नहीं होती, लेकिन कितनी होती है, ठीक है? हर इंडस्ट्री की अलग है, वो बताऊँगा। डिलीवरी टाइम की कॉमन मिसअंडरस्टैंडिंग्स, लोग क्या करते हैं, लोग गलती कहाँ करते हैं, कैसे वो जज करने में गलती कर देते हैं कि डिलीवरी टाइम एक्चुअल में जज कैसे किया जाता है, ठीक है? उस पे भी बड़ी काम की बातें हैं और कोरियर के स्टेटस गाइड पे ज़्यादा फ़ोकस होगा हमारा क्योंकि ये कोर्स हर किस्म के लोग देख रहे होंगे, ज़रूरी नहीं है जैसे कि ड्रॉपशिपर्स देख रहे हो। तो स्टेटस क्या क्या मतलब होता है और वो स्टेटस पे स्टैंडर्ड टाइम क्या होता है और उस स्टेटस पे क्या करना चाहिए, कि स्टेटस पे किस तरह की पोज़ीशन आपकी होनी चाहिए, किस तरह से आप नज़र रख सकते हैं, ठीक है? लोकेशन साइंस बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कि भाई लोकेशन कितना मैटर करती है, रिमोट एरियाज़ में क्या इफ़ेक्ट होता है, शेल्फ पिकअप वाले पार्सल पे क्या इफ़ेक्ट होता है और सिटीज़ पे क्या इफ़ेक्ट होता है और सिटीज़ में कुछ जो अपर क्लास पॉश एरियाज़ हैं उसका क्या इम्पैक्ट है और लो एरियाज़ का क्या इम्पैक्ट है। प्रोडक्ट एंड डेमोग्राफिक की रिलेशन कैसे आती है इस टाइम में पूरी। हो सकता है आपने प्रोडक्ट ही ऐसा सेलेक्ट किया हो जिसमें जो है वो कंट्रोल करना ज़्यादा मुश्किल हो। प्रोडक्ट सिलेक्शन भी रिटर्न रेशियो का मैटर करती है, कैसे ये आप जानेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ब्रांडिंग और सपोर्ट को तो जितना मैं बात कर लूँ वो कम है कि बहुत ज़्यादा लोग इसको ईज़ी ले लेते हैं और ब्रांडिंग सपोर्ट पे उस तरह का लेवल पे काम नहीं होता है जिस लेवल पे होना चाहिए। फिर आप और कुछ सीक्रेट सजेशंस, कुछ एक्टिवली आप इन सारे मामलात को लेके और क्या-क्या कर सकते हैं, कुछ इस तरह के मामलात हैं चैप्टर 7 में। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले भाई टेबल चैप्टर 1 एक्सपेक्टेशन एंड रियलिटी। ई-कॉमर्स का बिज़नेस स्टार्ट करते हुए एक्सपेक्टेशन क्या होनी चाहिए? डिपेंड करता है कोरियर पे सॉरी प्रोडक्ट टाइप पे, बिज़नेस टाइप पे, ई-कॉमर्स की व्हाइट लेबल, प्राइवेट लेबल और इस तरह के मामलात व्हाइट लेबल पे अलग होंगे, प्राइवेट लेबल पे अलग होंगे मामलात आपके। फिर जो इस तरीके से सेल करने का तरीका है उस पे अलग होंगे, ठीक है? अब अगर तो आप व्हाइट लेबल प्रोडक्ट्स पे काम कर रहे हैं, मतलब कोई ऐसा प्रोडक्ट जिसमें कोई ब्रांड नहीं है, आपके साथ हो सकता है और लोग भी काम कर रहे हैं उस प्रोडक्ट पे, तो उसको व्हाइट लेबल प्रोडक्ट हम कहेंगे और व्हाइट लेबल प्रोडक्ट पे एक्सेप्टेबल एक्सेप्टेबल और एवरेज और अच्छा डिलीवरी रेशो अगर आपका इतना आ रहा हो तो वो एक्सेप्टेबल है। वो कितना है 80%, 80 टू 85, 89, 89, 91, बहुत अच्छा 91 जाएगा, ठीक है? और बहुत वर्स्ट आपको जहाँ तक गुज़ारा करना है वो 75, 73, 75, लेकिन अच्छा डिलीवरी रेशो 80% है, ठीक है? अगर आप यहाँ पे एक बात ज़हन में बिठा लो, ठीक है? बेशक आप अपनी इन्वेंटरी उठा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, मुझे मैटर नहीं पड़ता। मैं आपका एक कोर्स बनाया है आपका डिलीवरी रेशो अच्छा करने के लिए, ठीक है? एक बात ज़हन में बिठा लो, व्हाइट लेबल प्रोडक्ट्स करते हुए अगर आपका 80% डिलीवरी रेशो अच्छा नहीं आ रहा, 80% रेशो नहीं आ रहा, तो आपके पास कहीं न कहीं, कहीं न कहीं, कहीं न कहीं कोई स्पेस है जहाँ पे आपने इम्प्रूव करना है, ठीक है? ऐसा नहीं करना कभी भी कि आपका 80% से नीचे हो और आप हाथ उठा लो कि कोरियर ही ऐसे हैं, पाकिस्तान में ऑडियंस ही ऐसी है, पाकिस्तान में प्रोडक्ट्स ही ऐसे हैं, पाकिस्तान में ये ऐसा है, वो रोना-धोना नहीं। या तो 80% पे लेके आओ या छोड़ दो। दफ़ा करो काम को, नहीं करना काम, ठीक है? ये करना है तो फिर 80% पे करना है, ये ज़हन बना लो, ठीक है? जब ये ज़हन बनेगा तो ज़हन में सॉल्यूशन एक्सेप्ट होंगे, अदरवाइज़ ज़हन आपको बहाने बनाएगा। कोरियर का मसला, इसका मसला, हाँ, 70% पे जब आप कर रहे होगे तो भी कस्टमर को आप बोलेगा मुझे कॉल नहीं है, 80% पे भी 20% लोग बोलेंगे मुझे कॉल नहीं है, लेकिन आप मिनिमाइज़ कर सकते हो, इस बात को ज़हन में बिठा लो। 80% इज़ द टारगेट इन द व्हाइट लेबल। प्राइवेट लेबल कर रहे हो, बहुत अच्छा ब्रांड है, बड़ी लेवल की कस्टमर सपोर्ट आपने बिठाई है, बड़े लेवल का स्टाफ बिठाया। मैं बोलता हूँ पाकिस्तान के बड़े-बड़े ब्रांड्स का मेरे पास जो है वो डेटा क्योंकि आता रहता है कहीं न कहीं से सोर्सेज़ से। 90-92% बड़े क्लोथिंग ब्रांड, मैं नाम नहीं लेना चाहता किसी ब्रांड्स का, लेकिन 90-92% बहुत बड़े और हाई अपर क्लास, लाइक उनका एक-एक सूट भी जो है 5-5, 8-8, 10-10, 20-20 हज़ार के होते हैं। वो उनका 92% डिलीवरी रेशियो है, ठीक है? तो 100% तो ज़हन से निकाल दो। व्हाइट लेबल में 80%, प्राइवेट लेवल में 90% और कुछ लोग इंस्टाग्राम पे सेलिंग कर रहे हैं, ठीक है? पेज बनाया हुआ है, बहुत ही कोर उनकी हार्डकोर ऑडियंस है, उनका भी 90-92% है क्योंकि एक-एक ऑडियंस से काफ़ी क्लोज़ली कनेक्टेड है वो, ठीक है? व्हाइट लेबल में मेहनत करके 80% आपने गोल रखना है, 80% इज़ द गोल, ठीक है?
तो ये सारी बातें मैंने आपको चारों बुलेट पॉइंट्स यहाँ पे क्लियर कर दिए। 80% आपने व्हाइट लेवल में टारगेट रखना है, प्राइवेट लेवल में 90% करना है। 80% नहीं हो रहा तो आपने आराम से नहीं बैठना, आपने सोल्यूशन ढूँढना है। नहीं हो रहा, फिर तो मैं कहता हूँ आप पीछे हट जाओ, आपके बस का नहीं है। होगा बस का है तो मैं आपको अभी ये बताता हूँ इस कोर्स में क्या-क्या सॉल्यूशंस है, वो सारे आपने इम्प्लीमेंट करने हैं। देखिए आपको फ़र्क आ जाएगा। हाँ, बहुत सारी चीज़ें आप फ़िल्टर आउट करेंगे, लेकिन आपका फ़ायदा होगा। ठीक है? तो कोरियर कंपनी का रोल यहाँ पे ख़ैर इसको सिंपल मामला यही है कि कोरियर कंपनी के पास अगर टाइमली पार्सल पहुँच रहा है, थोड़ी-सी इसमें कन्फ्यूजन होती है अक्सर, वो आगे जाके क्लियर होगा। तो कितना स्टैंडर्ड टाइम है और उसकी एक्सपेक्टेशन और रियलिटी क्या है बेसिकली। फेक रिटर्न करना अवॉइड करना उनका काम है और उसपे आपको उन पे प्रेशर देना है, हाइलाइट करना है, लेकिन उनका काम है इस चीज़ को अवॉइड करना। लेकिन जो हम डेटा देखते हैं उसमें आपको क्लियर बता दें कि अगर और ड्रॉपशिपर के कंट्रोल में जो चीज़ें हैं वो उस लेवल पे कर ले जिस लेवल पे हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये इश्यूज़ कोरियर के एंड पे 10-20% रह जाएँगे, सब मिला के। उसके ज़्यादा ये इश्यू आपको इफ़ेक्ट नहीं करना चाहिए। अगर कर रहा है तो आप कंट्रोल करें, आप ऑडियंस फ़िल्टर करें, आप प्रोडक्ट फ़िल्टर करें, आप सपोर्ट पे काम करें, जो मैं भी इस कोर्स में करूँगा, ठीक है? ड्रॉपशिपर का रोल इसको भी थोड़ा-सा हम अवॉइड करेंगे। आखिर में हो सकता है ऊपर आ जाएँ हम लोग। चैप्टर 2 डिलीवरी टाइम में मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्या होती हैं कॉमन, और शिपर एडवाइस भी बड़ा कॉमन टॉपिक है, ठीक है? अब यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग सबसे पहले मिसअंडरस्टैंडिंग डिलीवरी टाइम को लेके ये होती है, अक्सर जो मैंने नोट किया है, बड़ी सिंपल सी बात है, बड़ी जो लोग काम एक्चुअल में प्रोफेशनल हैं, उनको ये बड़ी अजीब-सी बात लगेगी, लेकिन बताना ज़रूरी है। प्रोफेशनल थोड़ी देर के लिए, 1 सेकंड के लिए इसको अवॉइड करें, लेकिन जो लोग नए आते हैं बिज़नेस में, उनको ये बताना ज़रूरी है कि एक-एक स्टेज पे आपको पार्सल ट्रैक करना है और उस पार्सल का स्टेटस समझना है, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल ट्रैक्स अगर आपको बता रहा है कि अराइव्ड एट ओरिजिन है, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब आपको पता होना चाहिए। वो हम नेक्स्ट चैप्टर में आपको स्टेटस की बताएँगे, एक-एक स्टेटस आपको पता होना चाहिए, इसका मतलब क्या और उस स्टेटस पे एक्सपेक्टेड टाइम कितना है, ये आपके ज़हन में होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल एक स्टेटस है आउट फॉर डिलीवरी, ठीक है? आउट फॉर डिलीवरी राइडर लेके निकला हुआ है, मतलब इसका मतलब राइडर लेके निकला हुआ है, तो इसका स्टेटस को ज़्यादा से ज़्यादा 1 दिन उन पे रुकना चाहिए, 2 दिन में नहीं जाना चाहिए। अगर जा रहा है तो आप फ़ौरन कंप्लेन करें, हाइलाइट करें और इसको रेज़ करें। कंप्लेन करना, हाइलाइट करना इज़ पार्ट ऑफ द बिज़नेस। ये मत समझें कि मुझे कंप्लेन करनी पड़ रही है, तो ये तो बड़े अजीब-सी मामला है और ये जो है मैं नहीं करूँगा तो कोरियर ये नहीं रोना-धोना नहीं चलता है ई-कॉमर्स में, ठीक है? कंप्लेन करनी है, हाइलाइट करना है, पूरा दिन बुखार बनना है आपने, हमने भी बुखार बनना है, आपने भी बुखार बनना है, तो जाके 80% अचीव होगा, बैठे-बैठे नहीं होगा, ठीक है? ये करेंगे तो अचीव होगा। कंप्लेंट्स करेंगे, वो चीज़ें करेंगे। अब दूसरा सबसे बड़ा मसला ये होता है जब कस्टमर या ड्रॉप शिपर या ऑनलाइन सेलर या और ऑनलाइन स्टोर ओनर पार्सल को ट्रैक नहीं करता, तो वो पता ही नहीं लगता उसको कि डिलीवरी टाइम उसका जो है वो है क्या, ठीक है? तो होता क्या है कि पार्सल यहाँ पे स्टेटस आ रहा होता है कि फेल्ड हो रहा है, अटेम्प्ट नहीं हो रहे हैं, नंबर नहीं मिल रहा, हो सकता है फेक रीज़न आ रहे हो और वो बैठा हुआ जनाब वेट कर रहे हैं कि डिलीवर्ड कब मार्क होगा तो मैं डिलीवरी टाइम चेक करूँगा। तो होगा क्या, 3 दिन में कराची से फॉर एग्ज़ाम्पल लाहौर का पार्सल है, 3 दिन में लाहौर पहुँच गया। अब लाहौर में अटेम्प्ट्स हो रहे हैं, आउट फॉर डिलीवरी, डिलीवरी फेल, आउट फॉर डिलीवरी, डिलीवरी फेल, आउट फॉर डिलीवरी, डिलीवरी फेल, और जवान ड्रॉपशिपर या ई-कॉमर्स अगर बैठा हुआ वेट कर रहा है कि भई नहीं अब मैं वेट कर रहा हूँ, डिलीवर कब मार्क होगा। तो सबसे बड़ी गलती कर रहा है वो, स्टेटस चेक करे, अगर डिलीवरी फेल हो रही है तो उसको टिकट ट्रेस करे, हाइलाइट करे, आरसीबी में शिपर एडवाइस में आ रहा है तो उसको हाइलाइट करे, रीअटेम्प्ट करे, ठीक है? शिपर एडवाइस आरसीबी एक और थोड़ा-सा बोरिंग सी बात है, सब प्रोफेशनल्स को पता होगी, मैं बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक से आगे आ रहा हूँ लेकिन मेरे साथ-साथ रहिएगा। थोड़ी-सी बेसिक्स क्लियर हो जाए ज़्यादा अच्छा है। शिपर एडवाइस और आरसीपी का स्टेटस ये होता है कि आपका पार्सल गया, अटेम्प्ट हुआ, कस्टमर ने रिफ्यूज़ कर दिया और कोरियर वेट करता है उस पे 24 आवर्स तक अप्रॉक्स कि आप उसको रीअटेम्प्ट करें। हर कोरियर पोर्टल पे ये ऑप्शन है, एचएससी पे भी ऑप्शन है आरसीपी का, वहाँ से रीअटेम्प्ट करेंगे, कोरियर्स को रीअटेम्प्ट मार्क करके दोबारा डिलीवरी की अटेम्प्ट करेगा या तो कॉल करके वेरीफाई करेगा। अगर दोबारा कॉल करने पे नंबर्स नहीं मिलते, कस्टमर फ़ोन नहीं उठाता या वो मना कर देता है तो फिर रिटर्न कन्फर्म होता है। ठीक है? तो पहली चीज़ आपको क्लियर हो गई कि बस स्टेटस आपको समझ में सारे आने चाहिए, वरना आप मसला नहीं पकड़ सकते। जब तक मसला नहीं पकड़ोगे, सॉल्व कैसे करोगे, ठीक है? तो स्टेटस समझना बहुत ज़रूरी है और अपने कस्टमर्स को अपडेट रखना बहुत ज़रूरी है कि आप उसको लॉन्च क प्लेस करते हुए कस्टमर को बताएँ कि 3 दिन लग सकते हैं, आपका रिमोट एरिया है तो 5 दिन लग सकते हैं, आपका लाहौर है तो 2 दिन लग सकते हैं, कराची टू कराची है तो 1 दिन 2 दिन में इंशाल्लाह आ जाएगा आपके पास। ये कस्टमाइज़ करें मैसेजेस, ये ऑप्शंस नॉर्मली लोगों के शीट पे कुछ बन सकते हैं, एचएससी के पोर्टल में ऑप्शन है, वैसे आप कोई किसी भी तरीके से मैनेज करें, ये आपने मैनेज करना है। कस्टमर से कांस्टेंट कांटेक्ट में रहना है, उसको ट्रैकिंग नंबर देना है, उसको ट्रैकिंग लिंक देना है कि वो अपना पार्सल ट्रैक कर सके। आपसे ज़्यादा वो एक्साइटेड होता है अपने पार्सल के लिए, उसको एंगेज रखना है। तो वो कहीं और ध्यान नहीं देगा, वो आपके साथ एंगेज रहेगा तो आपका पार्सल रिसीव करेगा, ठीक है? तो ट्रैक हो गया, कस्टमर को अपडेट करना हो गया, छोटी-छोटी बातें हैं जो तकरीबन सबको पता होगी, आगे और इंटरेस्टिंग बातों पे हम लोग आ रहे हैं, ठीक है?
तो ये सारी बात हो गई। शिपर एडवाइस का भी मैंने आपको बता दिया कि जब पार्सल यहाँ से कराची से कश्मीर पहुँचा, कश्मीर पे घर गेट नॉक हुआ कंसाइनी का, कंसाइनी ने गेट खोला या कंसाइनी के फादर ने गेट खोला और बोला नहीं बच्चे को नहीं चाहिए, गलती से ऑर्डर हो गया, अब वापस कर दो। तो कोरियर डायरेक्ट रिटर्न नहीं करता, एक आध केसेस के अलावा, या अभी कुछ चेंजेस हुई हैं रिसेंट, वो मैं आपको बताऊँगा। तो आपके पास आरसीपी या शिपर एडवाइस का हर पोर्टल में कहीं न कहीं ऑप्शन होता है, वो आपने यूज़ करना है। जो भी आप यूज़ कर रहे हैं, कोरियर का पोर्टल यूज़ कर रहे हैं, एचएससी का पोर्टल यूज़ कर रहे हैं, एचएससी में आरसीपी के नाम से है, कोरियर पोर्टल में आरसीपी और शिपर एडवाइस के नाम से होता है। उधर जाके वो सारी शिपर्स देखनी है कौन सी आरसीपी में है और उसमें कस्टमर से कोऑर्डिनेट करके रीअटेंड मार्क करना है। बड़ी बेसिक सी बात है, इंशा उम्मीद है ज़्यादातर प्रोफेशनल्स को पता होगी, लेकिन जिनको नहीं पता वो नोट कर लें। और ये पार्ट ऑफ द बिज़नेस है, इस पे ड्यूटी है, रोज़ाना करना है और इसको रोज़ाना अपनी रूटीन में लेके आना है, ठीक है? और अच्छा, आरसीपी में एक ट्रैक्स की एक अपडेट है रिसेंट 1 डेढ़ महीने पहले की, जो अभी प्रैक्टिकल है 100%। और इसमें ये कि ट्रैक्स जब इस स्टेटस पे डालता है शिपमेंट वैलिडेशन रिक्वायर्ड, तो ये भी आरसीपी है, लेकिन ट्रैक्स की कस्टमर सपोर्ट इस आरसीपी को खुद देखती है, आपको ऑप्शन नहीं देती रीअटेम्प्ट करने का। तो वो खुद कॉल करते हैं और अगर वेरीफाई हो जाता है कि फेक रिटर्न है तो वो रीअटेम्प्ट मार कर देते हैं, अदरवाइज रिटर्न कंफर्म कर देते हैं। जिसमें वो लोग नहीं करते और आपको करना होता है, वो शिपर एडवाइस रिक्वेस्टेड में वो पार्सल डालते हैं और इसमें आपके पास ऑप्शन होता है रीअटेम्प्ट करने का। बाकी तमाम कोरियर में जितने शिपर एडवाइस के स्टेटसेस हैं, उसमें आपके पास ऑप्शन होता है। ट्रैक्स में ये 2 स्टेटस अक्सर लोगों को कन्फ्यूज़ कर देते हैं, तो इसकी क्लैरिटी ज़रूरी है, ठीक है? अब ये मैंने आपको थोड़ी-सी एक्सपेक्टेशंस दे दी, बेसिक्स मामलात बता दिए, आपको रियलिटी क्लियर हो गई, ठीक है? और इसके बाद स्टेटस गाइड जल्दी-जल्दी बताऊँगा, सही है? फॉर एग्ज़ाम्पल ये एचएससी के पोर्टल पे आपको स्टेटस नज़र आ रहे होते हैं, ये ट्रैक्स के पोर्टल पे इस तरह के स्टेटस आपको नज़र आ रहे होते हैं। फिर लेपर्ड के पोर्टल पे इस तरह से स्टेटस नज़र आता है, 2 इस पेजेस में टूटे हुए हैं, इसको कन्फ्यूजन नहीं कीजिएगा, 3 रो ही हैं, ठीक है? तो एचएससी में जो है वो अगर एडवांस पेमेंट का ऑर्डर होता है तो पेंडिंग पेमेंट पे जाता है पहले, तो आप पेमेंट लगाते हैं तो प्रोसेसिंग पे चला जाता है। कोई और इश्यू होता है तो ऑन होल्ड पे जाता है, उसका टिकट लगा के आप देख सकते हैं। बुक पे हो गया तो कोरियर पे बुकिंग हो जाती है, आपको ट्रैकिंग नंबर मिल जाता है, स्टेटस मिल जाता है। लेपर्ड्स का स्टेटस पुल नहीं करता तो यहाँ आपको स्टेटस नज़र नहीं आ रहा होता है। और जब रेडी फॉर पिकअप मतलब हमारा रिसीविंग निकल गई है, प्रोसेस पिकअप का शुरू हो गया है। अराइव एचएससी का मतलब एचएससी की फैसिलिटी में आ गया है, पैक हो रहा है, सॉर्ट हो रहा है, चेक हो रहा है, फिर डिस्पैच हो गया, मतलब एचएससी की फैसिलिटी से डिस्पैच हो गया। इन ट्रांजिट लग जाता है उसके बाद जब कोरियर के फैसिलिटी में पहुँचता है। कोरियर की फैसिलिटी में अराइव्ड एट ओरिजिन का एक और स्टेटस है यहाँ पे, जो यहाँ पे शो नहीं हो रहा, वो मैं आपको बता देता हूँ। अराइव्ड एट ओरिजिन का मतलब है कि कराची से अगर पार्सल निकल रहा है तो कराची के ऑफिस में वो पार्सल पहुँच गया है, ठीक है? इसके बाद इन ट्रांजिट का मतलब कराची से शिपमेंट स्कैन इन फैसिलिटी और ट्रैक्स का अराइव्ड एट ओरिजिन एक ही जैसा होता है। उसका सिंपल मतलब होता है कराची की ओरिजिन, जैसे कराची से वो पार्सल निकल रहा है तो कराची के हब में ट्रैक्स या लेपर्ड की फैसिलिटी पहुँच गया है, ठीक है? अराइव्ड एट डेस्टिनेशन, अराइव्ड एट स्टेशन, इसका मतलब ये होता है कि आपका पार्सल फॉर एग्जांपल इस्लामाबाद का था, इस्लामाबाद के लेपर्ड या ट्रैक्स के ऑफिस या कोई भी कोरियर आपका है, उसका स्टेटस क्या भी होता है, यहाँ पे लेपर्ड और ट्रैक्स के स्टेटस की बात हो रही है। उस स्टेशन पे पहुँच गया है, उस हब पे पहुँच गया है, उस ऑफिस पहुँच गया है, ठीक है? आउट फॉर डिलीवरी, असाइन टू कोरियर, ये दोनों आउट फॉर डिलीवरी के स्टेटसेस हैं। इसका मतलब सिंपल ये होता है कि राइडर पार्सल लेके निकल गया है, सुबह 10 बजे निकला है तो हो सकता है 4 बजे डिलीवर करे, हो सकता है 2 बजे करे, हो सकता है 5 बजे करे, हो सकता है 7 बजे करे। और 1 आध % केसेज़ में, 100 में से 1 आध % केसेज़ में ये भी हो सकता है कि वो आज बोले टाइम ही नहीं मिला, कल अटेम्प्ट करूँगा। बहुत रेयर केस होता है लेकिन हो सकता है, ठीक है? डिलीवरी अनसक्सेसफुल, डिलीवरी अनसक्सेसफुल तो मतलब डिलीवरी कोशिश की है, नंबर नहीं लगा, कुछ भी हुआ, जो भी हुआ, कोई भी रीज़न हो सकता है, नंबर नहीं मिला, घर नहीं मिला, एड्रेस पूरा नहीं था, मोबाइल बंद हो गया, पार्सल बाइक पंचर हो गई, डिलीवरी अनसक्सेसफुल हुई है, अटेम्प्ट हुई है लेकिन सक्सेसफुली डिलीवर्ड नहीं हुआ, ठीक है? फर्स्ट अटेम्प्ट इन फॉरवर्ड लेग का मतलब अच्छा, असाइन टू कोरियर और डिलीवरी आउट फॉर डिलीवरी एक ही है। फर्स्ट अटेम्प्ट इन फॉरवर्ड लेग और डिलीवरी अनसक्सेसफुल लेग चाहिए। फर्स्ट अटेम्प्ट इन फॉरवर्ड लेग का मतलब जब पहले दिन डिलीवरी अनसक्सेसफुल हुई तो अगली बार राइडर लेके निकला है सेकंड टाइम। फर्स्ट अटेम्प्ट इन फॉरवर्ड लेग का मतलब सेकंड टाइम राइडर लेके निकला है। अक्सर स्टेटस फर्स्ट अटेम्प्ट, अक्सर ऑर्डर जब फर्स्ट अटेम्प्ट पे होते हैं या सेकंड अटेम्प्ट मतलब एक्चुअल में सेकंड या थर्ड अटेम्प्ट पे होते हैं, तो कस्टमर स्टेटस को समझता ही नहीं है, वो वेट कर रहा होता है कि पता नहीं क्या हो रहा है और फिर बोलता है डिलीवरी टाइम 10 दिन है। 10 दिन नहीं है, दूसरी बार अटेम्प्ट हो रहा है छठे दिन में। पहली बार अटेम्प्ट हो गया 3 दिन में या 4 दिन में, तो मतलब डिलीवरी टाइम 3-4 दिन है। उसके बाद जो है वो इश्यूज़ हैं जो आपको समझ में नहीं आ रहे, तो आपको लग रहा है डिलीवरी टाइम बढ़ रहा है। डिलीवरी टाइम नहीं बढ़ रहा, आपको इश्यूज़ नज़र नहीं आ रहे। इश्यूज़ को समझिए इस टाइम पे, अगर आपको लग रहा है फेक पहले सक्सेसफुल अनसक्सेसफुल फजूल में हुआ है, साथ में कहीं ना कहीं रिमार्क्स कुछ ना कुछ शायद अवेलेबल हो, उसके हिसाब से आप टिकट लॉन्च करें। टिकट लॉन्च करने पे कंजूसी नहीं करें, खुल के टिकट लॉन्च करें, खुल के कंप्लेन करें, खुल के प्रेशर बनाएं, तो आपका काम जल्दी होगा, ठीक है?
तो सेकंड अटेम्प्ट इन फॉरवर्ड लेग का मतलब दूसरी बार राइडर जब लेके निकला था तो भी अटेम्प्ट नहीं हुआ और तीसरी बार अब राइडर लेके निकला है इसको डिलीवर करने के लिए, ठीक है। ऑन होल्ड होने के बहुत सारे रीज़न होते हैं। कस्टमर बोलता है यार मैं 2 दिन शादी पे हूँ किसी की, आउट ऑफ सिटी हूँ, 2 दिन बाद करना, आप 2 दिन होल्ड आपने होल्ड करा दिया, कोई और वजह हो गई, कोई ईमेल हो गई, वो हो जाओगे। वैलिडेशन रिक्वायर्ड का मैं ऊपर आपको बता चुका था कि ये शिपर एडवाइस का स्टेटस है जिसमें कस्टमर रिफ्यूज़ कर चुका है या पार्सल राइडर के रिमार्क्स के मुताबिक, लेकिन राइडर के रिमार्क्स को वेरीफाई करने के लिए ट्रैक्स जो है वो खुद ब खुद जो है वो इसको वेरीफाई करेगा और खुद ब खुद रीअटेम्प्ट कर देगा। आपको जब खुद वेरीफ आपके पास जब ऑप्शन आएगा रीअटेम्प्ट करने का तो शिपर एडवाइस रिक्वेस्टेड के स्टेटस पे आएगा और लेपर्ड में यहाँ पे शिपर एडवाइस लिखा हुआ है लेकिन पेंडिंग के स्टेटस पे आ रहा होता है शिपर एडवाइस। तो पेंडिंग पे जब होता है या पेंडिंग रिटर्न पे जब होता है तो फिर आपके पास शिपर एडवाइस का ऑप्शन आरसीपी का जब आप फ़िल्टर ऑप्शन करेंगे टैबलेट के पोर्टल पे शिपर एडवाइस फ़िल्टर करेंगे तो आपको रीअटेम्प्ट का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। जब आज से आप रीअटेम्प्ट मार्क करेंगे तो लेपर्ड पे कोई स्टेटस अपडेट नहीं होता लेकिन ट्रैक्स पे रीअटेम्प्ट रिक्वेस्टेड में आ जाता है। उसके बाद हो सकता है इसमें रिमोट एरिया अगर होते हैं तो उसकी एक एग्जांपल ध्यान में रखिएगा कि गाँव देहात का अगर पार्सल है फॉर एग्जांपल कसूर में अंदर कोई गाँव है, ठीक है? तो हर गाँव का वहाँ पे स्केड्यूल होता है हर कोरियर का, ठीक है? हर गाँव में रोज़ नहीं जाते वो क्योंकि रोज़ाना उनके फिज़िबिलिटी में नहीं होता, किसी का 1 पार्सल किसी का 2 पार्सल तो 2-3 दिन बाद जाते हैं। तो अगर आज आपने रीअटेम्प्ट किया और ऐसा रिमोट एरिया है और गाँव देहात का एरिया है तो हो सकता है 2 दिन बाद वो आउट फॉर डिलीवरी दोबारा हो, नेक्स्ट डे ना हो। अदरवाइज़ सिटीज़ में मोस्टली 99% ऑफ द टाइम नेक्स्ट डे रीअटेम्प्ट हो जाता है। अगर तो बीच में कोई पब्लिक हॉलिडे नहीं है, अक्सर लोगों को कोई भी कन्फ्यूजन होती है। पब्लिक हॉलिडे तो कोई ज़हन में नहीं रखता, इतवार को डिलीवरी अटेम्प्ट नहीं होती, ठीक है? 14 अगस्त को डिलीवरी अटेम्प्ट नहीं होती। इसके अलावा ईद के दिन डिलीवरी अटेम्प्ट नहीं होती, चाँद रात के दिन नहीं होती, ईद के तीसरे दिन भी नहीं होती, चौथे दिन होती है। और कोई मामला हो गया, हड़ताल हो गई, रास्ते बंद हो गए, बारिश हो गई, तूफ़ान आ गया, अटेम्प्ट्स नहीं होते। डिलीवरी टाइम का मतलब आपने इन सारी चीज़ों को कंसीडर रखते हुए जज करना है डिलीवरी टाइम, ठीक है? और इस चीज़ पे क्लियर रहना है और कस्टमर को अपडेटेड रखना है, ठीक है? उसके बाद डिलीवर्ड का दोनों में डिलीवर्ड स्टेटस है, सिंपल बड़ी खुशी की बात है, ठीक है? रिटर्न इन ट्रांज़िट मतलब रिटर्न अब कन्फर्म हो गया है इस स्टेज पे 99.999% चांस है कि अब आप कुछ नहीं हो सकता, ठीक है? आपका नुकसान हो गया, कोरियर के चार्जेस लगा, आपकी पैकिंग रिसोर्स लग गई, आपकी ह्यूमन रिसोर्स लग गई, आपका खर्चा हो गया, आपका टाइम लग गया, अब आपका नुकसान हो चुका है, ठीक है? गमज़दा नहीं होना, अफ़सरदा नहीं होना, एडजस्ट करना है 20% को 10% को प्रॉफ़िट में, 20% को प्रॉफ़िट में एडजस्ट करना है इस रिटर्न के खर्चे को और लेके चलना है और 80% मेंटेन करना है। और इतना मेंटेन करना है कि 70% भी अगर डिलीवर होता है तो नुकसान नहीं हो आपको क्योंकि नए-नए बच्चे जितने भी काम करेंगे वो डिलीवरी रेशो हाई फ़ेज़ होगा और वो थोड़े-से बेचैन होंगे, थोड़ा अफ़सरदा होंगे। लेकिन जब अभी ये कोर्स थोड़ा-सा ही हुआ है, बाकी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स आ गए हैं, तो जब ये इस चीज़ को फ़ॉलो करेंगे तो उनका इंशाल्लाह इम्प्रूव भी होगा और उनको मज़ा भी आएगा। मेहनत में बरकत है भाई, मेहनत करनी पड़ेगी, आसान काम नहीं है, ज़ोर लगाना पड़ेगा, ठीक है? इसके बाद जो बड़ा इम्पोर्टेंट और बड़ा ही क्रिटिकल और बड़ा ही क्रूशियल जिसको अक्सर लोग सोचते ही नहीं है कि ये कोई मैटर है, ठीक है? वो लोकेशन साइंस और डिलीवरी टाइम उसका मैटर करती है, ठीक है? ठीक है? अब इसमें लोकेशन साइंस है, एड्रेस इश्यूज़ हैं, विलेज एड्रेसेस गूगल पे कैसे मैप वेरीफ़ाई हो सकते हैं, स्पेलिंग चेंज का क्या होता है, ज़िला और तहसील में अक्सर कन्फ्यूजन्स हो जाती हैं। मैं आपको एक-एक एग्ज़ाम्पल करके बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं आपको, इंशाल्लाह इससे बड़ा फ़ायदा होगा। ठीक है? डिलीवरी टाइम इज़ नॉट स्पेसिफिक, इट डिपेंड्स ऑन लोकेशन डिस्टेंस बिटवीन ओरिजिन टू डिस्टेंस। अक्सर लोगों का सवाल होता है डिलीवरी टाइम कितना है? सबसे पहले तो जो ड्रॉपशिपर देख रहे हैं उनको बता दूँ, डिलीवरी टाइम एचएससी का नहीं है, एचएससी का डिस्पैच टाइम है जो हर सप्लायर की रेटिंग सामने है कि अगर 98% आ रहा है तो मतलब सेम डे सुबह 10 बजे का ऑर्डर शाम 6 बजे कूरियर पे 98% पार्सल वो डिस्पैच कर देता है। 100 में 1 आध लेट हो गया तो वो कूरियर की रेटिंग में सप्लायर की रेटिंग में 1-2% पहले से विजिबल है, ठीक है? बाकी जिस सप्लायर की रेटिंग अच्छी है उसको आप टाइम दें, आपका टाइम पे निकलेगा, जिस सप्लायर की रेटिंग खराब है उसको आप नहीं दें तो वो सप्लायर भी हिंदुस्तान का बच्चा बन जाएगा, लेट नहीं करेगा और आपका भी नुकसान नहीं होगा। सिंपल, एचएससी के डिस्पैच टाइम में कोई मसला नहीं है, ठीक है? कोरियर में आपका डिलीवरी टाइम होता है। अब कोरियर कंपनी का अपना डिलीवरी टाइम है, डिपेंड करता है लोकेशन पे, ठीक है? मैं जनरली आपको क्लियर करूँ, मेन सिटीज़ में 2 से 3 डेज़ में फर्स्ट अटेम्प्ट जाता है। फर्स्ट अटेम्प्ट की मैं पहली कन्फ्यूजन क्लियर कर चुका हूँ। फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर आपको समझ में नहीं आ रहा अटेम्प्ट हो रहा है और आप वेट कर रहे हो कि कब डिलीवर्ड मार्क होगा, तो आप डिलीवरी टाइम नहीं देख रहे हो, आप कुछ और देख रहे हो। डिलीवरी टाइम ये होता है आउट फॉर डिलीवरी पे कब असाइन हुआ, ठीक है? आउट फॉर डिलीवरी पे असाइन हो गया, अटेम्प्ट हो गया, ये आपका डिलीवरी टाइम है। उसके बाद आपने पकड़ना है उसको वहीं पार्सल, वरना आपको ये लगेगा क्योंकि जिस पार्सल में इश्यू आएँगे उसको रिटर्न कन्फर्म होने में 3-4 दिन और लगेंगे। वो 3-4 दिन अगर आप वेट कर रहे हो देख के तो आपको लगेगा 10 दिन डिलीवरी टाइम है। नहीं, 3 दिन 4 दिन डिलीवरी टाइम है मेजर सिटीज़ का। लेकिन आपको देखना लाज़मी है, ठीक है? एक आध रेयर केसेज़ में होगा, डिलीवरी टाइम बढ़ेगा, कोरियर लटकेगा, पार्ट ऑफ द बिज़नेस, ठीक है? नो बिग डील, लेकिन 20% से ज़्यादा रिटर्न नहीं होना चाहिए आपका। तो डिलीवरी टाइम क्या है? मेजर सिटीज़ का कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, फैसलाबाद, मुल्तान, साहिवाल, पेशावर रावलपिंडी और हैदराबाद 3 टू 4 2 टू 3 लेपर्ड 3 टू 4 ट्रैक्स वर्किंग डेज़, ठीक है?
नो बिग डील, इतना आता है, ठीक है? 3 वर्किंग डेज़ अपने ज़हन में रखें। लेकिन अगर इसके बाद आप गाँव देहात में जाते हैं, तो भाई 3 टू 4 वर्किंग डेज़ हो सकता है और बीच में कुछ छुट्टियाँ आ गई, कोई और मामलात आ गए तो 1-2 दिन और भी लग सकते हैं। ये चीज़ कस्टमर को क्लियर रखें। मेजॉरिटी ऑर्डर मेजर सिटीज़ के होते हैं तो परेशान नहीं होना है, क्योंकि मेजॉरिटी ऑर्डर्स आपके मेजर सिटीज़ के होने चाहिए। लेकिन अगर आपके मेजॉरिटी ऑर्डर रिमोट एरियाज़ के हैं, तो भाई फिर आप कुछ ज़्यादा एडजस्ट करके चलो, वहाँ डिलीवरी टाइम थोड़ा ज़्यादा भी हर कोरियर का लगता है, वहाँ इश्यूज़ भी ज़्यादा होते हैं, वहाँ एड्रेसेस के इश्यूज़ भी ज़्यादा होते हैं और मैटर भी होते हैं, ठीक है? रिमोट एरियाज़ में फर्दर रिमोट एरियाज़ होते हैं, ठीक है? अब फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे लाड़काना है, ठीक है? लाड़काना के अंदर फलाना गाँव है, शादात कोट जो भी है मुझे नहीं पता, लेकिन एक ज़िले में मज़ीद गाँव होते हैं और गाँव के अंदर और दूर-दूर गाँव होते हैं, करीब-करीब भी नहीं होते। तो ऐसा नहीं हो सकता, वो सिटीज़ नहीं है कि वो सिटी पहुँच गया, पार्सल राइडर लेके निकला और वो शाम को अटेम्प्ट हो जाएगा। हो सकता है एक गाँव का एक दिन नंबर है, दूसरे गाँव का दूसरे दिन नंबर है, कभी जल्दी होगा, कभी देर से होगा। रिमोट एरियाज़ में ये इश्यूज़ होंगे, ठीक है? तो कोशिश तो ये होनी चाहिए कि रिमोट एरियाज़ आपकी मार्केटिंग की टारगेटिंग से ही अवॉइड होने चाहिए। आप ऐसी टारगेटिंग ना करें जिसमें रिमोट एरियाज़ के ज़्यादा ऑर्डर हों। मेजर सिटीज़ पे ज़्यादा काम करें। बहुत बड़ी आबादी है मेजर सिटीज़ की भी, 17-18 जो टॉप बड़े शहर हैं, फेसबुक पे ऐड चलाते हुए उसका ऑप्शन आ रहा होता है टारगेट करने का या और कोई तरीका है आपको टारगेट करने का, तो आप मेजर सिटीज़ पे ज़्यादा काम करें, ठीक है? एड्रेस इश्यूज़ रिमोट एरियाज़ में सबसे ज़्यादा होते हैं। इसकी वजह से पार्सल डिलीवर करना बड़ा मसला है। आज के दौर में आप ये सपोज़ नहीं कर सकते कि राइडर किसी भी टाइम फ़ोन करे और उस टाइम वो फ़ोन उठा लिया जाए। आज आप अभी रैंडमली 10 बंदों को कॉल करें, 5 बंदे फर्स्ट टाइम में आपका फ़ोन नहीं उठाएँगे, ठीक है? तो लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन पाकिस्तान डेवलपमेंट मोस्टली एड्रेस जो है वो इनकम्प्लीट होते हैं। रिमोट एरियाज़ के ज़्यादातर ख़ास तौर पे तो कोशिश तो पहली प्रायोरिटी ये होनी चाहिए रिमोट एरियाज़ को अवॉइड ही किया जाए तो बेहतर है। अदरवाइज़ वहाँ डिलीवरी शो अच्छा अचीव करना तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है? इसको थोड़ा-सा अवॉइड करें, कोशिश करें अवॉइड हो जितना हो रहा है, या तो अपने पास रिपोर्ट बनाएँ, सिटीज़ के अलग बनाएँ और रिमोट एरियाज़ के अलग बनाएँ और फ़र्क देखें, ठीक है? फिर आपको समझ में आएगी मैं क्या कह रहा हूँ और ज़ोर लगा लें कितना होता है, नहीं होगा। अक्सर लोगों का ऑर्डर जो है रिमोट एरिया से ज़्यादा आ रहे होते हैं और उनको वो लग रहा होता है कि रिटर्न रेशो का मसला है, कोरियर का मसला है, नहीं आप रिमोट एरियाज़ को थोड़ा-सा अवॉइड करो, अभी इतना डेवलप नहीं है वो आहिस्ता-आहिस्ता अल्लाह के से उम्मीद है, हमें पाकिस्तान से भी उम्मीद है, हमें अपने लोगों से भी उम्मीद है। इंशाल्लाह वो भी डेवलप्ड होगा एरिया, ठीक है? जैसे डेवलप्ड होगा, बढ़ जाएगा, तब तक आप मार्केट बनाओ, शहरों में बनाओ, बड़े शहरों में बनाओ, कोशिश करो ज़्यादा से ज़्यादा काम बड़े शहरों में करो। मना नहीं है छोटे शहरों पे काम करने से, लेकिन मसले वहाँ पे ज़्यादा है, अगर फेस कर सकते हो करो, अदरवाइज़ अवॉइड करो, ठीक है? छोटे लेवल पे काम करो लेकिन डिलीवरी रेशो अच्छा अचीव करो, बजाय बड़े लेवल पे करो और डिलीवरी रेशो कम हो, तो उसमें ज़्यादा नुकसान है, ठीक है? और एड्रेस लेते हुए हाउस नंबर, स्ट्रीट नंबर कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा इंसिस्ट करें, कॉल करें, माँगे, लें और जो बंदा उसमें सीरियस नहीं लग रहा हो, साइड करें ऑर्डर, आपका नुकसान ना अगर रिटर्न होता है। ठीक है? जहाँ पार्सल रिटर्न होने पे शक हो रहा है, कस्टमर के नॉन सीरियस होने पे शक हो रहा है, अवॉइड करो, पार्सल नहीं भेजो, ज़्यादा नुकसान है आपका। ठीक है? कैंसल करने में ज़्यादा फ़ायदा है आपका। ₹200 अगर आपकी ऑर्डर कॉस्ट है तो ₹300 और पार्सल लॉस्ट होने का, क्लेम होने का, डैमेज होने का, चोरी होने का, वो सारे खतरे डाल के ₹300-400 आपका शिपमेंट कॉस्ट आ जाएगी। ₹700 ₹800 लगा के आप कुछ भी रिसीव नहीं करोगे, बजाय बेहतर है तो आप ₹150 लगा के 200, 250, 300 जितने का भी आपका ऑर्डर आया वो उसको बारे में डालो, उसको साइड कर दो, वो ज़्यादा बारे में आएगा। तो नियरेस्ट लैंडमार्क ख़ास तौर पे पूछा करें, बहुत सारे राइडर्स को गली नंबर चीज़ें नहीं पता होती और हर ऑडियंस का अपना एक आईक्यू लेवल होता है, उस हिसाब से वो एड्रेस तो बता देते हैं, लेकिन वो ये नहीं देखते सामने वाले को तकलीफ़ कितनी होगी इस एड्रेस को ढूँढते हुए, अक्सर लैंडमार्क नहीं बताया जाता। फ़ोन करें, वेरीफ़ाई करें, अच्छे से बात करें, डील करें, लैंडमार्क लाज़मी लें। बहुत बड़ा इम्पैक्ट है इसका चीज़ का, लोग इग्नोर कर देते हैं। लैंडमार्क अक्सर राइडर किसी गाँव पहले गाँव का राइडर होता है, दूसरे गाँव में जाके डिलीवर कर रहा होता है, रिमोट एरियाज़ में। लैंडमार्क होगा तो किसी से भी पूछेगा, करीब-करीब पहुँच जाएगा, वहाँ से दोबारा कॉन्टैक्ट कर लेगा, बहुत ईज़ी हो जाता है, बहुत हेल्पफुल होता है। इसको जो है वो सीरियसली इस पे काम करें, सीरियसली काम करें, ठीक है? ये छोटी-छोटी चीज़ें बड़ी मेहनत माँगती हैं। ऑर्गनाइज़्ड, शॉर्ट बट एक्यूरेट एड्रेस इन इस्लामाबाद विद लॉन्ग कंप्लीटेड इन द ठीक है? एड्रेस फॉर एग्ज़ाम्पल इस्लामाबाद का एड्रेस कितना सिंपल होता है, ठीक है? I-10 फेस सेक्टर 4 हाउस नंबर दिस, क्लियर, बंदा पहुँच जाता है, ठीक है? गाँव देहात में ऐसा नहीं होता। बाकी शहरों के कुछ एरियाज़ में ऐसा नहीं होता। तो आप निकालें अपना रिपोर्ट जितना भी आपने अभी तक काम किया है, सिटीज़ की डेटा निकालें, रिमोट एरियाज़ का डेटा निकालें, डिलीवरी रेशियो कंपेयर करें, आपको फ़र्क नज़र आएगा, ठीक है? और फिर डिलीवरी रेशियो का सिर्फ़ जहाँ अच्छा है वहाँ अपना प्रॉफ़िट देखें और जहाँ रिमोट एरियाज़ है वहाँ अपना प्रॉफ़िट देखें। आपकी आँखें ना खुली, आप जितना सोच रहे हैं ना उससे ज़्यादा नुकसान आप कर रहे हो रिमोट एरिया में काम करके। इस बात को ज़हन में बिठा लो, ठीक है? विलेज एड्रेस को वेरीफ़ाई करने का गूगल पे तरीका है, उसको आप वेरीफ़ाई करें। कैसे? इसका मतलब क्या है? फॉर एग्ज़ाम्पल एक पार्सल है शादात कोट का, ठीक है? और मैं आपको एग्ज़ाम्पल दिखा देता हूँ छोटी-मोटी कुछ कर आके, ठीक है? शादात कोट में सर्च कर रहा हूँ। सॉरी स्क्रीन रिकॉर्डिंग में देख लूँ हो रही है कि नहीं हो रही? हो रही है, ठीक है?
शहदाद कोट। शहदाद कोट जो है वो 51 किलोमीटर है लड़काना से, ठीक है। तो अगर शहदाद कोट कोरियर में आ रहा है, मेरी बात समझिएगा गौर से, अगर शहदाद कोट कोरियर में आ रहा है तो आपने शहदाद कोट भेजना है, वरना अगर ये लड़काना रीजन में है, ये किसी और रीजन के अंडर आता है, ठीक है। यहाँ से मैं आपको भी क्लियर करता हूँ। ये देखें, ये शहदाद कोट है और ये किसी के अंडर नहीं आ रहा फ़िलहाल, लेकिन कुछ एरियाज़ होते हैं वो किसी एरिया की तहसील के अंडर आ रहे होते हैं, तो उस तहसील का ऑप्शन कोरियर में होता है, इसका नहीं होता। तो यहाँ से आप वेरीफाई कर सकते हो कि ये वाला सिटी अगर आ रहा है, इसमें 2-4 किलोमीटर 5 किलोमीटर का है, तो रिस्क ले सकते हो। लेकिन रिकमेंडेड है रिमोट एरियाज़ कम से कम करो, वरना हो सकता है और ठीक है। अदरवाइज़ आप यहाँ से देखोगे तो ये लड़काना ही बड़ा मेन शहर है रिसेंट, तो आप लड़काना में ये पार्सल नहीं भेजो, ठीक है। 50 किलोमीटर बहुत ज़्यादा होता है। इवन सिटी से बाहर अगर 10 किलोमीटर भी सिटी से बाहर है, तो सिटी का अपना डिस्टेंस है। सिटी में कोरियर का ऑफिस कहाँ है, उसका अपना डिस्टेंस है, इतना छोटा नहीं है 10 किलोमीटर भी। और ख़ास तौर पे रिमोट एरियाज़ में, सिटीज़ में फिर 10 किलोमीटर अंदर ही अंदर कवर हो जाता है, उनके अंदर मल्टीपल ऑफिसेज़ होते हैं कोरियर के। ये रिमोट एरियाज़ में इतना ईज़ी नहीं होता, ठीक है। तो अगर ऐसा कोई सीन है, तो लड़काना भेजने का आपके पास ऑप्शन नहीं है, क्योंकि 50 किलोमीटर। लेकिन लड़काना अगर यहाँ कहीं होता, मेरी बात माउस देख रहे हो? यहाँ कहीं होता तो आप लड़काना पे रिस्क ले सकते हो। अक्सर कोरियर में होता है, ये पूरा लड़काना होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये पूरा ज़िला होता है, अंदर शादात कोट आ रहा है, तो ज़िले का ऑप्शन कोरियर में है, अंदर का नहीं है, तो इस तरह से आप एड्रेस भी वेरीफ़ाई कर सकते हो कोरियर के पोर्टल पे, ठीक है? ये बात उम्मीद है मेरी आपकी समझ में आ गई होगी। उस कोरियर एरिया में कोरियर की प्रेज़ेंस है कि नहीं है, वो आप वेरीफ़ाई कर सकते हैं, कोशिश करें। यहाँ से भी देख सकते हैं लेपर्ड ऑफ़िस इन शादात कोट, ठीक है? यहाँ पे ये बंद हुआ हुआ है। और इस तरह से भी आप देख सकते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर यहाँ पे कोरियर ऑफ़िस आ रहा है, परमानेंटली क्लोज़ आ रहा है, तो मतलब यहाँ ऑफ़िस क्लोज़ हो चुका है। अदरवाइज़ यहाँ से भी बहुत सारा डेटा आपका मिल जाएगा, एक-एक ऑर्डर पे आपको काम करना है, ठीक है? इतना सिंपल नहीं है। इसलिए फर्स्ट ऑफ ऑल कम से कम करें रिमोट एरिया में काम, लेकिन अगर करें तो बहुत मेहनत के साथ एक-एक पार्सल वेरीफ़ाई करके कस्टमर से कॉन्टैक्ट करके आपने ये काम करना है। पार्ट ऑफ द बिज़नेस, ऐसा नहीं हो सकता आप ये वाला पार्ट रोल नहीं प्ले करें और एक्सपेक्ट करें कि आपके 90% डिलीवर हो जाए, ऐसा नहीं होने वाला, ठीक है? कोरियर की प्रेज़ेंस देखें, कोरियर की ड्रॉप डाउन सिटीज़ में लिस्ट होती है, तो हो सकता है मेन सिटी से डिस्टेंस देख लिया, अगर मेन सिटी में करीब-करीब है, तो मेन सिटी भी पार्सल भेज के रिस्क लिया जा सकता है। और रिमोट एरियाज़ में डिलीवरी रेशियो वर्स्ट केस आएगा आपके पास, वर्स्ट वर्स्ट लाइक वर्स्ट, ठीक है? तो डिलीवरी रिमोट एरियाज़ को कोशिश करें, अवॉइड करें, मजबूरी है, बड़े अच्छे लोग रहते हैं वहाँ पे, हमें पता है, लेकिन भाई कारोबार है, नुकसान नहीं कर सकते, नुकसान करेंगे तो कारोबार नहीं रहेगा। तो मजबूरी है, जैसे ही वो एरियाज़ डेवलप होंगे इंशाल्लाह, तो आप लोग वहाँ पे भी काम शुरू करें। कुछ-कुछ रिमोट एरियाज़ बहुत डेवलप्ड हैं, वहाँ पे आप काम करें, ठीक है? दूसरी कन्फ्यूजन क्या होती है लोगों को अक्सर, बहुत सारे शहर है पाकिस्तान में, अभी हमारे पास एक एग्ज़ाम्पल आ रही थी शीट में, एक इस तरह की बहुत सारी एग्ज़ाम्पल्स हैं, ठीक है? सिर्फ़ ये एक एग्ज़ाम्पल है, इस तरह की बहुत सारी एग्ज़ाम्पल्स और भी आपको मिलेंगी काम करते हुए, कि एक जैसे नाम मल्टीपल शहरों के हैं, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मीरपुर ख़ास है, एक मीरपुर मटेलो है, एक मीरपुर आज़ाद कश्मीर में है, एक 4 मीरपुर है पाकिस्तान में। आपको मीरपुर से जब ऑर्डर आया तो बड़ा ध्यान से देख के आपको भेजना पड़ेगा और कोरियर से भी वेरीफाई करना पड़ेगा कौन सा ड्रॉप डाउन में कौन सा मीरपुर कौन से इलाके का है, और सही वाले मीरपुर में भेजना पड़ेगा। एक और एग्जांपल आपको देता हूँ, लाहौर है, फिर छोटा लाहौर है, ठीक है? छोटा लाहौर लाहौर के अंदर नहीं है, गलती से वो लाहौर सेलेक्ट करते हुए अक्सर छोटा लाहौर भी सेलेक्ट हो जाता है तेज़ी में, क्योंकि वो साथ-साथ होते हैं। छोटा लाहौर केपीके में है, ठीक है? कभी शायद आपने नाम भी ना सुना हो, कुछ लोगों ने सुना होगा, ज़्यादा लोगों ने नहीं सुना होगा। लाहौर जो मेन लाहौर सिटी है, बाकी छोटा लाहौर केपीके में, इस्लामाबाद से आगे। तो 2 बहुत दूर एरियाज़ हैं, अक्सर मिस राउट के इश्यूज़ इस वजह से भी लोगों को आ रहे होते हैं और लोगों को समझता है कि बस कोरियर ने उल्टा-सीधा काम कर दिया। नहीं, ये मामलात हैं ही ऐसे कि कोरियर चाहे भी तो इनकी स्पेलिंग क्या अलग करेगा, वो कैसे सॉर्ट करेगा, कैसे समझाएगा, थोड़ी-सी चीज़ें इसमें कन्फ्यूज़िंग है, यहाँ पे बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी आपको, ठीक है? स्पेलिंग मिस्टेक्स अक्सर होती है, फॉर एग्ज़ाम्पल कस्टमर ने आपको ऑर्डर दिया और उसने सिटी मेंशन की सफदरआबाद, ठीक है? मैं बड़ी अजीब-सी एग्ज़ाम्पल देता हूँ, कोई अच्छी-सी एग्ज़ाम्पल मेरे ज़हन में भी आई नहीं, तो नेट पता नहीं क्यों बंद हो गया। सफदराबाद, ठीक है? अब सफदराबाद अगर आप सर्च करें, हो सकता है नहीं आ रहा हो, ठीक है? लेकिन आप ऐसे बीच में स्पेस डाल के सर्च करें तो हो सकता है आपको कोरियर सिटी में शो हो जाए, ठीक है? और आपको पहले ये ऐसा सर्च कर रहे हैं नहीं आ रहा, ऐसा सर्च कर रहे हैं लेपर्ड में शो हो गया, ट्रैक्स में शो हो गया,
तो इससे आपको ऐसे सिटीज़ भी निकलेंगे जो आपको लग रहा है कि उनकी कवरेज नहीं है वहाँ पे, और वहाँ पे कवरेज होती है। एक और एग्जांपल देता हूँ, मीरपुर, ठीक है? ऐसे मिल रहा है, ऐसे सर्च करें, नहीं मिल रहा, फिर ऐसे सर्च करें, नहीं मिल रहा, फिर ऐसे सर्च कर लें, फिर ऐसे सर्च कर लें, फिर ऐसे सर्च कर लें। इस तरह से निकल आता है अक्सर स्पेलिंग, क्योंकि हर कस्टमर अपने शहर की अपनी मर्ज़ी की स्पेलिंग लिख देता है, तो अ, उसमें भी हो जाता है, ठीक है? कसूर कोई यूँ सर्च करेगा, हो सकता है नहीं आया, हो सकता है ऐसे सर्च करने से आ जाए, हो सकता है ऐसे सर्च करने से आ जाए, ठीक है? स्टैंडर्ड नहीं है यहाँ पे कोरियर के इवन 2 कोरियर में अलग-अलग स्पेलिंग मिलेंगी आपको, ट्रैक्स में अलग मिलेंगी, लेपर्ड में अलग मिलेंगी। ये भी बड़ा मैटर होता है, अक्सर लोगों को लगता है वहाँ कवरेज नहीं है, लेकिन कवरेज होती है और उनको सिटी की स्पेलिंग गलत पता होती है, या सही स्पेलिंग उनको मालूम नहीं हो रही होती, तो स्पेलिंग सही होना लाज़मी नहीं है, आप दूसरी, तीसरी गलत स्पेलिंग भी सर्च करके देखें। अक्सर कोरियर पे गलत स्पेलिंग भी मिलेंगी आपको, ठीक है? गलत से मुराद मेरा ये है, गूगल पे कुछ और वहाँ कुछ और, सही कौन है मुझे नहीं पता, लेकिन स्पेलिंग्स में डिफरेंस मिलेगा आपको, तो ये क्लियर करना है आपने, ये ख़त्म करना है। ज़िला और तहसील बड़ा एक और बड़ा कन्फ्यूजिंग मैटर है, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल आपको पार्सल, ये बड़ी क्लियर एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, इंशाल्लाह सबको समझ में आ जाएगी। इस तरह रिमोट एरियाज़ में, छोटे एरियाज़ में और इस तरह की बहुत सारी कन्फ्यूजन है, जिसके बारे में आपको भी नहीं पता और मुझे भी नहीं पता, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल, ये एग्ज़ाम्पल सबको पता होगी, वाह कैंट, ठीक है? वाह कैंट पता है कहाँ आता है? उम, वाह कैंट जो है वो टैक्सिला तहसील है और रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है? आप फॉर एग्ज़ाम्पल जस्ट इमेजिन करें, इस तरह बहुत सारे रिमोट एरियाज़ है, उधर डिस्ट्रिक्ट तहसील आपको नहीं पता, ठीक है? तो क्या होगा, अगर इसके आपको नहीं पता और ऐसा एड्रेस आ रहा है कि वाह कैंट रावलपिंडी, तो गलती क्या करते हैं लोग, रावलपिंडी भेज देते हैं। रावलपिंडी भेजने पे ही कभी भी डिलीवर नहीं होगा। रावलपिंडी शहर अलग है, ज़िला पूरा डिस्ट्रिक्ट अलग है। इस डिस्ट्रिक्ट में मेरे ख्याल से और भी छोटी-मोटी जगह और भी आती है। लेकिन वहाँ कैंट अलग से कोरियर पे आ रहा होगा और कोरियर पे हमने वहाँ भेजना है। इससे कन्फ्यूज़ अक्सर लोग हो जाते हैं। फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर बहुत सारे शहर हैं और फैसलाबाद सिटी अलग है। रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट के अंदर बहुत सारे शहर हैं और रावलपिंडी सिटी उसके अंदर अलग है। तो उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर डिफरेंट जो बड़े शहर हैं, अगर उसका ऑर्डर है और आपने रावलपिंडी सिटी पार्सल भिजवा दिया, तो वही गलती की है आपने। इसको सीधा करना है। बड़े मैटर आपसे यहाँ से कवर होंगे, तो ये भी एक बड़ा फैक्टर है जिसका डिलीवरी रेशियो पे फ़र्क पड़ता है। इसको कवर करना है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था ये, ठीक है? प्रोडक्ट सिलेक्शन बड़ी मज़े की बात हुई है, ठीक है? बड़े मज़े की बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। प्रोडक्ट सिलेक्शन, इसमें कुछ बातें हो सकता है कुछ लोगों को ज़्यादा मज़े की ना लगें, ज़्यादा अच्छी ना लगें, ज़्यादा बड़े दिल वाली ना लगें, लेकिन भाई बात करनी है तो करनी है। होगा क्या, अगर आप कोई ऐसा, जस्ट इमेजिन, ठीक है, थोड़ी देर के लिए इसको आपको हाइपोथेटिकल सिनेरियो पे सपोज़ करना पड़ेगा। जस्ट इमेजिन, आप थोड़ी देर के लिए इमेजिन करें कि आपने कोई लो क्वालिटी प्रोडक्ट आपने सेलेक्ट किया। लो क्वालिटी से मुराद, आपने ऐसा प्रोडक्ट सेलेक्ट किया जिसमें लोअर क्लास अट्रैक्ट हो रही हो, ठीक है? लोअर क्लास एंड ई-कॉमर्स, ठीक है, इज़ नॉट अ गुड मैच, ठीक है? ऐसा मैच नहीं बना है, ठीक है? आप कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा मिडल क्लास पे एटलीस्ट काम करें, एटलीस्ट लोअर मिडल क्लास पे काम कर सकते हैं, लोअर क्लास पे ना करें, ठीक है? मिडल क्लास, और कोशिश करें अपर मिडल क्लास, और अपर मिडल क्लास आपने अट्रैक्ट कर ली और उस पे आपका सेटिंग बैठ गई, तो वारे नहीं आ रहे, ठीक है? लेकिन हर कोई नहीं बिठा सकता, तो मिडल क्लास इज़ द आइडियल, और अपर मिडल क्लास इज़ अ गोल्ड गोल्ड माइन, ठीक है? लोअर मिडल क्लास और लोअर क्लास, पंचायत ज़्यादा, प्रॉफ़िट कम, और प्रॉफ़िट हो सकता है रिवर्स ही हो जाए, माइनस में हो जाए, ठीक है? तो लोअर क्लास में फॉर एग्ज़ाम्पल आपने ऐसा एक ईयरबड आपने सेलेक्ट किया जिसकी प्राइस ही ₹800 हो। ₹800 होलसेल का मतलब ये नहीं है कि उसमें आपको ₹4000 वाला आइटम ₹800 में होलसेल में मिल रहा है। ₹800 में आपको लो क्वालिटी प्रोडक्ट ही मिलेगा। एक तो ये चीज़, ठीक है? बड़ी मुश्किल है कि अच्छी क्वालिटी का मिले, बहुत रेयर केस में। तो जब इस तरह के प्रोडक्ट पे इस तरह के लोअर क्लास को अट्रैक्ट करेंगे, बेसिकली ₹800 या 1200 या ₹1500 के गैजेट पे जो क्लास अट्रैक्ट होगी, मैं उसको लोअर क्लास कह रहा हूँ, ठीक है? अब सोच लें कौन-कौन अट्रैक्ट हो रहा है, और अगर आप खुद अट्रैक्ट हो रहे हैं तो आई एम वेरी सॉरी। लेकिन 1200-1500 का ईयरबड पे अट्रैक्शन जो है वो अच्छी क्लास की नहीं होती, ठीक है? अगर आप ऐसी ऑडियंस अट्रैक्ट करेंगे, इस तरह का प्रोडक्ट हंट करेंगे, तो भाई मार्जिन यहाँ बढ़ा के चलें, क्योंकि रिटर्न ज़्यादा होंगे, आपने एडजस्ट करके चलना है, ठीक है? या पंचायतें हैंडल करने के लिए तैयार होते हैं, बहुत ज़्यादा पंचायतें, नॉर्मल पंचायत हैंडल करनी है बहुत ज़्यादा, ठीक है? तो जब आप ऐसा प्रोडक्ट सेलेक्ट कर रहे हो जिससे लोअर क्लास अट्रैक्ट होगी, उससे खुद ब खुद रिमोट एरियाज़ के ऑर्डर बढ़ जाएँगे, उससे खुद ब खुद रिटर्न के इश्यूज़ बढ़ जाएँगे।
एक कस्टमर जिसके पास सेविंग ही 1000-2000 रुपए की हो और वो पार्सल 2 दिन तक 3 दिन तक उसको पहुँचेगा, तब तक उसका वो पैसा खर्च हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा कहीं और लग सकता है, मूड चेंज हो सकता है, ठीक है? इम्पल्स बाइंग है, वैसे भी ड्रॉपशिपिंग कैटेगरी इम्पल्स इम्पल्स बाइंग है, तो इसमें अच्छी क्लास का होना थोड़ा-सा एक क्रूशियल पार्ट है। तो आप मेरी बात आपको समझ में आ जाएगी कि एक प्रोडक्ट जो अट्रैक्ट ही लोअर क्लास को कर रहा है, तो वो इश्यूज़ को अट्रैक्ट कर रहा है, ज़्यादा आपके प्रॉफ़िट को अट्रैक्ट नहीं कर रहा। हाँ, उसपे ऑर्डर्स आएँगे, कोई इस पे बड़ी बात नहीं है ऑर्डर्स गिराना, पार्सल डिलीवर कराना बड़ी बात है। तो फ़िल्ट्रेशन फ़िल्ट्रेशन रिमोट एरिया फ़िल्टर कर लिया, लोअर क्वालिटी ऑडियंस फ़िल्टर कर ली, ठीक है? बहुत बड़ी आवाम है पाकिस्तान की, इसको हल्का नहीं लो। बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है इसमें। इवन कुछ मेजर सिटीज़ में मैं कह रहा हूँ हज़ारों लोग भी मिलके काम कर रहे हैं, लिमिटेड है। कोई ऐसी सिनेरियो नहीं है कि सारे अगर शहरों में काम करेंगे तो बहुत लिमिटेड हो जाएगी। बहुत बड़ी मार्केट है, बहुत बड़ी मार्केट है, बहुत बड़ी मार्केट है, लोगों को अंदाज़ा नहीं है कितनी बड़ी मार्केट है पाकिस्तान की, ठीक है? और ठीक है, प्रोडक्ट लोअर क्लास के अट्रैक्ट करने से क्या होगा कि वो लोग अक्सर यूज़्ड टू भी नहीं होते ऑनलाइन शॉपिंग के। एड्रेस नहीं मिलता और ये नहीं मिलता, बात नहीं होती, ठीक है? और ज़्यादा एक्सक्यूज़ेज़ मिलाएँगे, झूठ बोलेंगे, कॉल नहीं है, ये नहीं हुआ, बहुत सारे को केयरलेस एटीट्यूड भी आपको मिलेगा। सबका नहीं होता लेकिन अक्सर इस तरह के क्लास में आपको इस तरह का इश्यू मिलेगा, ठीक है? उसके बाद प्रोडक्ट सिलेक्शन में अगर आपने हाई क्लास को अट्रैक्ट कर लिया तो पता है क्या होता है? उनको ऑनलाइन शॉपिंग का तजुर्बा होता है। तजुर्बा क्या होता है? यूज़्ड टू होता है। उनको रोज़ाना हर दूसरे, तीसरे दिन, चौथे दिन कोई पार्सल आ रहा होता है। वो कोई गार्ड को पैसे देके चला आता है, कोई घर में छोटे भाई को देके चला आता है, कोई पड़ोसी को बता के चला आता है, कोई कुछ और कर लेता है, कोई ऑफ़िस मँगा लेता है। सेटिंग्स होती हैं, बड़ा स्मूथली पार्सल डिलीवर होता है। कॉल पे कोऑपरेट करते हैं, अच्छे से बात करते हैं, अच्छा एड्रेस देते हैं, इश्यूज़ को एथिकली हाइलाइट करते हैं। या 100 में से 200 में से 1 आध बार पार्सल डैमेज डिलीवर हो सकता है, थोड़ा-सा क्वांटिटी में कुछ एक आध रेयर केसेज़ में इश्यू हो सकता है। वो उसको बड़ा प्रोफ़ेशनली आपको पोलाइटली आपको हाइलाइट करेंगे और उसको आप अच्छे से अगर उनको फ़ौरन रिफंड एक्सचेंज वगैरह ऑफ़र करेंगे, तो वो आपके साथ जुड़ जाएँगे और बड़ा अच्छा आएगा, आपको भी मज़ा आएगा काम करने में, ठीक है? और जो लोअर क्लास होगी उसको ज़रा-सा कोई मसला होगा, पहले तो वो डरी हुई होगी। अलाउड ओपन करो, वो करो, ये करो, उसपे बहस होगी, फिर अलाउड ओपन होगा, फिर वो चार्ज नहीं है, ऑन नहीं हो रहा तो वो सपोज़ कर लेगा, उसका ज़हन थोड़ा-सा नेगेटिविटी उसमें ज़्यादा होगी। तो वो सपोज़ करेगा भाई 2 नंबरी हो गई, मेरे साथ ये हो गया, वो हो गया, फिर आप बोलेंगे भाई ये फलानी पल्ली पन्नी निकालो अंदर से ये ऑन हो जाएगा। तो फिर वो ऑन होगा तो फिर वो बोलेगा अच्छा सही है, फिर वो बोलेगा यार ये उसका मूड नहीं हो रहा, मज़ा नहीं आ रहा, मेरा ₹1000 खर्च हो गया, मुझे पैसे वापस चाहिए। तो 2 नंबरी के कुछ तरीके भी वो मारेगा, जुगाड़ भी मारेगा और फेक रिटर्न भी कराना शुरू करेगा, चोरी करके रिटर्न करने की कोशिश करेगा। बहुत सारे इश्यूज़ लोअर क्लास में आपको मिलेंगे, तो कोशिश ये करें ज़्यादा से ज़्यादा लोअर क्लास को अवॉइड किया जाए, ठीक है? उसके बाद अगला 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 मैटर जो है वो ऑडियंस क्वालिटी मैंने आपको ये एग्ज़ाम्पल्स दे दी, फिर लोकेशन से भी मैटर करता है, ठीक है? फ़ेसबुक पे अच्छी क्वालिटी के चांसेस ज़्यादा हैं, टिकटॉक पे लोअर क्वालिटी के चांसेस ज़्यादा है। लेकिन ज़रूरी नहीं एक फ़ेल दूसरा पास है, दोनों अच्छे प्लेटफ़ॉर्म हैं, दोनों पे लोग सक्सेसफुल होते हैं और दोनों पे दोनों किस्म की ऑडियंस है। लेकिन प्रोबेबिलिटी टिकटॉक पे लोअर क्लास की बढ़ जाती है और फ़ेसबुक की कम हो जाती है, ये मैटर करता है। थोड़ा-सा काम फ़ेसबुक करके दें, थोड़ा-सा टिकटॉक पे करके देखें, 25-25, 50-50 ऑर्डर का सेगमेंट बना के देखें, दोनों की क्लोजिंग करें, प्रॉफ़िटेबल बनाएँ अपने आप को, फिर स्केल अप करें। लोग स्केल अप करते हैं, बाद में अपने आप को प्रॉफ़िटेबल बनाते हैं। नहीं, पहले प्रॉफ़िटेबल बनाएँ, फिर स्केल अप करें, ठीक है? तो यहाँ पे वही एग्ज़ाम्पल है स्मॉलर चंक की प्रॉफ़िट के बनाएँ। इंशाल्लाह ये नोट आपके साथ शेयर कर देंगे हम वीडियो के साथ, ये पीडीएफ वगैरह कहीं न कहीं। छठा चैप्टर है, लोगों को बोलेंगे यार ये क्या बोरिंग बात कर रहे हो। लेकिन भाई लोग उस लेवल पे ये काम नहीं करते जिस लेवल पे होना चाहिए, ठीक है? होता है क्या है फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको छोटी-सी एग्ज़ाम्पल देता हूँ, आपका ऑर्डर आया, आपने कस्टमर को फ़ोन किया, फ़ोन करके बोला अस्सलाम वालेकुम फलाना बात कर रहे हैं, जी बात कर रहे हैं। जी आपका ये फलाना ऑर्डर आया, क्या आप उसको कन्फर्म कर रहे हैं? मैं आपको डिस्पैच करा दूँ? बोलेगा हाँ जी, हाँ डिस्पैच करा दें और आप बोलेंगे ठीक है शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। क्या हुआ? गलत हुआ। गलत कैसे हुआ? आपने उसको जोड़ा ही नहीं अपने साथ, आपने उसको प्रोफ़ेशनल टोन नहीं दिखाई, आपने उसको प्रोफ़ेशनल अप्रोच नहीं दिखाया, आपने उसको तसल्ली नहीं दी, आपने उसको दिलासा नहीं दिया कि मैं अवेलेबल हूँगा, कोई मसला हो तो मुझे बता दें। ये सारी चीज़ें ऐड करें, बहुत ज़्यादा मैटर होगा ज़मीन-आसमान का। ये होती है ब्रांडिंग, ठीक है? ब्रांडिंग ये नहीं होती। अक्सर लोग क्या कर रहे हैं, अक्सर लोग वन स्टोर, वन पेज प्रोडक्ट का स्टोर बना देते हैं। उसपे वो ये सड़ा घिसा-पिटा टाइमर लगा देते हैं, वो फायर वाला आइकन लगा लेते हैं, स्टॉक खत्म हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। अरे लोग पागल नहीं हैं। एक 50 प्रोडक्ट का स्टोर बनाओ लेकिन डिसेंट स्टोर बनाओ, डिसेंट नाम रखो, डिसेंट तरीके से बात करो, डिसेंट तरीके से कॉल करो और ऐसे कॉल करो जैसे वो 50 बंदों की कंपनी हो और आप एक एग्ज़ेक्टिव बात कर रहे हो और बहुत प्रोफ़ेशनली बात कर रहे हो और तुम्हारे सर पे कोई मैनेजर डंडा लेके खड़ा है, अगर तुमने बदतमीज़ी की तो तुम्हारा हाल बुरा कर देगा वो। कस्टमर को ये फ़ील होना चाहिए कि वो किसी प्रोफ़ेशनल स्टोर से बात कर रहा है। बेशक वो 1 बंदे का स्टोर है, बेशक 2 बंदे का स्टोर है, बेशक 2 प्रोडक्ट का स्टोर है, बेशक 50 प्रोडक्ट का स्टोर है, बेशक 500 प्रोडक्ट का स्टोर है। कस्टमर को एक ब्रांड फ़ील होना चाहिए बात करते हुए, ठीक है? कस्टमर को ब्रांड फ़ील होना चाहिए वेबसाइट विज़िट करते हुए, कस्टमर को ब्रांड फ़ील होना चाहिए ऑर्डर प्लेस करते हुए, कस्टमर को सपोर्ट मिलनी चाहिए एनी टाइम। यहाँ पे आधे से ज़्यादा लोग यहाँ तो
एफर्ट इनपुट करते नहीं है। एक्सपेक्ट कर रहा होता है 80% 90% पार्सल डिलीवर होगा, खाक डिलीवर होगा। या मेहनत करनी है, या ज़ोर लगाना है, ये मैटर करता है चीज़। कस्टमर आपको फ़ोन पे नहीं बोलेगा कि यार मुझे आपकी टोन अच्छी नहीं लगी, या मुझे आप प्रोफ़ेशनल नहीं लगे। वो जब फ़ोन बंद करेगा थोड़ी देर बाद, हो सकता है उस टाइम बिज़ी हो, सोचेगा यार पता नहीं अजीब-सा बंदा लग रहा था, ठीक है? फिर पार्सल जब गेट पे आएगा, सोचेगा यार बंदा भी अजीब-सा था, पार्सल पे भी मेरे को अजीब-सा शक हो रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ। वो होता है स्टफ़ टॉयज़, ठीक है? स्टफ़ टॉयज़ को अगर वैक्यूम करके, स्टक करके, सक करके, खींच के भेजा जाए, तो इतना बड़ा स्टफ़ टॉयज़ छोटा-सा हो जाता है। जब गेट पे पार्सल पहुँचा आपके कस्टमर के और स्टफ़ टॉयज़ छोटा-सा नज़र आ रहा है, उसको वो एक्सपेक्ट कर रहा था कि बड़ा-सा आएगा, हालाँकि वो जैसे ही पार्सल खोलेगा वो फूल जाएगा, एकदम बड़ा हो जाएगा एकदम। अ, तो वो ज़हन में नेगेटिविटी उसकी उसको ब्रांडिंग से तोड़ने का मौका नहीं देगी। अच्छी ब्रांडिंग हुई तो बोलेगा नहीं यार बंदा भी डिसेंट था, वेबसाइट भी डिसेंट थी, बात भी कर रहा है, कॉन्टैक्ट में भी है अभी तक, सपोर्ट भी कर रहा है। उसको दिलासा होगा, उसको आसरा होगा, पार्सल रिसीव करेगा, खोलेगा। ये सारी चीज़ें नहीं हुई, तो बोलेगा नहीं यार भाड़ में जाओ, वापस कर दो, मुझे नहीं चाहिए, मैं घर पे नहीं हूँ, या गलती कर दो, कैंसल कर दो, महँगा है, कहाँ से ऑर्डर करना। सारे फेक रीज़न बताएगा नहीं, क्योंकि उसके पास इतना फ़ज़ूल टाइम नहीं है, वो एक-एक पार्सल पे आपको फीडबैक देगा, उसने पार्सल क्यों रिसीव किया। और आप ये बात सपोज़ करना छोड़ दें कि कस्टमर आपको सही बात बताएगा कि वो पार्सल रिसीव क्यों नहीं कर रहा। ये सारे मैटर हैं, इन सारे मैटर पे काम करना है। ब्रांडिंग इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है? बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। प्रोडक्ट सिलेक्शन पे बात हो गई, ब्रांडिंग में बात हो गई, एरिया डेमोग्राफिक्स बात हो गई, स्टेटस अपडेट पे बात हो गई। तो उसके बाद चलते हैं आगे। स्टोर मैंने आपको बताया यार, छोटा स्टोर बनाओ, 50 स्टोर का प्रोडक्ट का बना लो, 25 प्रोडक्ट का बना लो, लेकिन डिसेंट, खूबसूरत, यूज़र फ्रेंडली, स्मूथ, एक प्रोफेशनल नाम। लोग अजीबो-गरीब नाम रख के, अजीबो-गरीब डोमेन रख के और अजीबो-गरीब कलर डाल के एक लैंडिंग पेज, एक प्रोडक्ट का बना के अगर आपको किसी ने बोला है कि ये ई-कॉमर्स है ना, तो बेवकूफ़ बना रहा है वो, और वो आप जो है ना ई-कॉमर्स का नाम खराब कर रहे हो, आप जो है वो ड्रॉपशिपिंग का नाम भी खराब कर रहे हो, और आप अपना नाम भी खराब कर रहे हो और अपना लॉस भी कर रहे हो। छोड़ दो, ऐसी चीज़ें नहीं चाहिए। मेहनत करो, अच्छे काम करो, अच्छे तरीके से करो, अच्छी सर्विस दो, अच्छा सपोर्ट दो, थोड़ा-सा जेब में फंड रखो। हाथ के हाथ रिफंड एक्सचेंज का सिनेरियो हो सकता है तो वो करो। एचएससी भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट रिफंड एक्सचेंज करके देता है फर्स्ट प्रायोरिटी में, जहाँ एक्सचेंज नहीं हो रहा था रिफंड करके देता है। तब तक कस्टमर को आप एज़ अ एजेंट बन के बात कर सकते हो कि भाई मैं अपने स्टाफ से, मैनेजर से बात कर रहा हूँ, इंशाल्लाह आपका एक्सचेंज अप्रूव करवाऊँगा मैं, और ये और वो। कस्टमर को आसरा हो जाएगा, भाई बंदा मेरे साथ कॉन्टैक्ट में, उसको सिर्फ इतना पता लग जाएगा बंदा गायब नहीं होगा, कॉन्टैक्ट में रहेगा, वो तहम्मुल से बात करेगा। हाँ, शुरू में एग्रेसिव होगा, वहाँ पे अपने ठंडे दिमाग से उसको तसल्ली देनी है, फिर वो आपके साथ बड़ा फ्रेंडली हो जाएगा, और जब उसको एक्सचेंज मिलेगा, अगली बार वो 50 ₹500 ₹1000 ऊपर आपको ऑर्डर देगा, और ऊपर देगा लेकिन आपको ऑर्डर देगा, और वो उसको तसल्ली होगी। कोई और प्रोडक्ट चाहिए होगा, आपसे मशवरा करेगा, गपशप करना शुरू कर देगा। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत बड़ा प्रॉफ़िट होता है इसमें भी, 2 तरीके से किया जाए, ठीक है? इसके बाद जो सीक्रेट कुछ टिप्स या वो सारी चीज़ें हैं, एक तो प्रोएक्टिव अप्रोच आपने रखनी है। प्रोएक्टिव अप्रोच सुबह मैं ऊपर सुबह कह रहा हूँ, फर्स्ट चैप्टर में मैंने आपसे बोला कि आपने टिकेट्स कंप्लेंट्स लॉन्च करने में लालच नहीं करनी है, ठीक है? और आपने फौरी-फौरी करना है। इसे कहते हैं मसला आने से पहले मसले के जड़ में या मसले के पीछे लग जाना, वो होती है प्रोएक्टिव अप्रोच, ठीक है? अभी एक डिलीवरी अटेम्प्ट फेल हुआ, आप टिकट लॉन्च कर दो। ऐसा वेट नहीं करो कि भाई 2 से तीसरी बार या आरसीबी में आएगा या रिटर्न मार्क होगा। अक्सर लोगों को पता नहीं होता, रिटर्न मार्क हो जाता है, फिर बोलते हैं पार्सल 10 दिन में रिटर्न हो रहा है। नहीं, वो 3 दिन में अटेम्प्ट हुआ, चौथे दिन आपको कंप्लेन कर देनी चाहिए थी। आपको स्टेटस पता होना चाहिए, ठीक है? प्रोएक्टिव रहो, फिर हो सकें फिर एक सीक्रेट टिप यहाँ पे मैं आपको दूँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल या जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे ट्रैक्स की वेबसाइट है, ठीक है? इस वेबसाइट पे जब आप जाएँगे, तो यहाँ पे ये भी एक जगह है, ये भी ऑप्शन है। होता क्या है, जब राइडर लेके पार्सल निकलता है ना, तब यहाँ पे मैसेज करके आप शिपर एज़ अ शिपर बात करके राइडर का नंबर निकाल सकते हो, ठीक है? राइडर से डील कर सकते हो। फिर डायरेक्टली आप ट्रैक्स की हेल्पलाइन क कॉल करोगे 6 बजे से पहले, तो आपको वहाँ पे ज़्यादा जल्दी इफ़ेक्टिव अप्रोच, आप डायरेक्ट डील कर सकते हो मामला। राइडर को लाइन पे ले सकते हो, कंसाइनी को लाइन पे ले सकते हो, इश्यू को हाथ-के-हाथ सॉर्ट करवा सकते हो। ये बड़ी कंपनीज़ में अक्सर आपको ये फैसिलिटी कॉल सेंटर की, लाइव चैट की नहीं मिलेगी, लेकिन छोटी कंपनी तो नहीं है, अभी बहुत बड़ी कंपनी है। लेकिन इस तरह ये ट्रैक्स का जो, क्योंकि स्ट्रक्चर ई-कॉमर्स को लेके है, ज़्यादा एक्टिव है, तो आपको टाइम भी मिलता है, सपोर्ट भी मिलती है, वो सारी चीज़ें मिलती हैं। तो ये हमारी कुछ सीक्रेट टिप्स हैं, प्रोएक्टिव अप्रोच आपने रखनी है, ये सारे मामलात करने हैं। अब कुछ मैटर मेरे ख़्याल से सुबह बार-बार बोल देता हूँ। फर्स्ट चैप्टर में हमने बोला था हम आखिर में डिस्कस करेंगे। वो देख लेते हैं एक बार, ठीक है? कोरियर कंपनी के रोल में टाइमली पार्सल प्रोसेस करना, टाइम की मैंने आपको साइंस बता दी, सिटीज़ वाइज़, रिमोट का रिमोट एरिया वाइज़ मैटर करता है, उसका स्केड्यूल मैटर करता है, कोरियर कंपनी मैटर करती है, लोकेशन मैटर करती है, ऑडियंस मैटर करती है, इश्यूज़ मैटर करते हैं, और डिफरेंस है।
डिलीवरी टाइम में और अटेम्प्ट टाइम में। अटेम्प्ट टाइम इज़ एन एक्चुअल डिलीवरी टाइम, और लोग वेट कर रहे होते हैं कि डिलीवर्ड मार्क होना इज़ एन एक्चुअल डिलीवरी टाइम। क्योंकि अगर अटेम्प्ट फेल हो गया और डिलीवरी में इशू आ रहा है तो 4-5 दिन तो एक्स्ट्रा लगने रिटर्न मार्क होने में, तो फिर आपको ऐसा लगेगा 10 दिन बाद रिटर्न मार्क हुआ है, नहीं वो 3 दिन बाद ही आपको पता लगना चाहिए कि इसमें इशू है। अगर आपने सॉर्ट नहीं किया तो ये रिटर्न हो जाएगा। डिलीवरी टाइम 3 दिन था और आपको 10 दिन बाद वो रिटर्न मार्क हुआ, तो आपको लग रहा है 10 दिन का डिलीवरी टाइम है, ऐसा नहीं होता। ठीक है? अक्सर लोग एचएससी से काम करते हुए बड़ा कन्फ्यूज़ होते हैं कि भई एचएससी का रोल, जैसे एचएससी कोई कोरियर कंपनी है, ठीक है? एचएससी कोरियर कंपनी नहीं है, ये आपको सपोर्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट करती है, बहुत चीज़ करती है, लेकिन जब आप उसको गलत तरीके से आप इस पे क्रिटिसाइज़ करना शुरू करते हैं, तो मामला ख़राब होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, पार्सल अगर लेट हुआ है कोरियर कंपनी से, तो आप एचएससी के साथ दोस्ती करो और एचएससी को बोलो, भाई मेरे भाई आपका हमारा कारोबार का मामला है, इस पार्सल पे ज़रा नज़र-ए-षानी करके कोरियर की क्लास लें, तो फिर वो क्लास लेंगे। लेकिन आप बोलो एचएससी बेकार है, तो भाई एचएससी बेकार नहीं है, तुम बेकार हो। क्यों? क्योंकि एचएससी ने क्या किया, एचएससी ने ये किया कि आपको कराची से, लाहौर से, मुल्तान से, इस्लामाबाद, जहाँ-जहाँ एचएससी के हब्स हैं या ऑपरेशन हो रहे हैं, वहाँ से आपको प्रोडक्ट एक्सेस दिया। आपकी मर्ज़ी का सेलेक्ट किया हुआ प्रोडक्ट, आपकी मर्ज़ी का, फॉर एग्ज़ाम्पल 2 कोरियर कंपनीज़ हैं, उस कोरियर कंपनी के फ़ौरी-फ़ौरी हवाले कर दिया और उसकी रेटिंग, ट्रैकिंग सब प्रूफ़ के सामने। अगर आपको ट्रैक करना नहीं आता तो आपकी गलती है, क्योंकि 99% ऑफ द टाइम जो सप्लायर की रेटिंग्स हैं 99-98%, तो 98-99% वो टाइमली डिस्पैच कर रहे हैं और टाइमली कोरियर के हवाले मिल रहा है। और जब मिल रहा है तो फिर इश्यूज़ जो आने हैं कुछ डिलीवरी टाइम के, वो स्टैंडर्ड मार्केट के इश्यूज़ हैं। उसमें मैंने आपको एक्सेप्ट परसेंटेज बता दी कि आपको 80% अचीव करना है। अगर नहीं मिल रहा है 80%, तो आप प्रोडक्ट चेंज करें, डेमोग्राफिक्स चेंज करें, सपोर्ट चेंज करें, ब्रांडिंग चेंज करें, सपोर्ट एजेंट चेंज करें, अपना वीए चेंज करें, अपने टोन चेंज करें, अपना मार्जिन चेंज करें, कुछ भी करें, लेकिन 80% अचीव करें। नहीं हो रहा तो फिर छोड़ दें, दफ़ा करें, आपसे नहीं होने वाला। और जिससे होने वाला है बड़ा खुश है, एचएससी से भी और बाकी मामला से भी। तो एचएससी का फॉर एग्जांपल, बड़ी सिंपल एग्जांपल मैं एक और देता हूँ। आपने आपके पास एक 70 बाइक है, एक 125 बाइक है, ठीक है? आपको पार्सल आया, सुबह आप 70 स्टार्ट किए और 5 पार्सल पहले दिन आपने कोरियर को दे दिए, या 10 पार्सल आपने पहले दिन कोरियर को दे दिए। अगले दिन 10 पार्सल का ऑर्डर आया आपके पास, आपने 125 स्टार्ट की और 10 पार्सल कोरियर को दे दिए, ठीक है? तो जब 70 को जो 70 पे जाके जो आपने 10 पार्सल कोरियर को दिए, उसमें से जो है वो 50% डिलीवर हुए, और 1 टू 5 के थ्रू आपने कोरियर कंपनी को, सेम कोरियर कंपनी को, सेम ऑडियंस, सेम टारगेट मार्केट, सेम प्रोडक्ट, आपने 1 टू 5 के थ्रू जाके जब कोरियर को पार्सल दिए, तो उसमें से 9 डिलीवर होगा, 10। तो एक डिलीवरी रेशो 50% है, एक का डिलीवरी रेशो 90% है। तो अक्सर लोग कंक्लूजन निकालते हैं इस बात पे कि 70 पे अगर मैं जाऊँगा तो पार्सल रिटर्न होंगे। ये इतनी बेवकूफ़ाना लॉजिक के साथ वो बोलते हैं एचएससी का रिटर्न रेशो हाई है। अबे एचएससी की तो कोरियर के हवाले पार्सल कर रही है, रिटर्न रेशो उसका थोड़ी है। बाकी सारे रोल, सारी चीज़ें आपके पास, सारा एक्सेस, आरसीपी, शिवर एडवाइस, ट्रैकिंग, कंप्लेंट, मैनेजमेंट सब आपके पास है। आप उसको यूटिलाइज़ करें, ट्रैक करें, ठीक है? आप कंपेयर करना है, आप सेम प्रोडक्ट उठाएँ, सेम चीज़ उठाएँ, सेम मार्जिन उठाएँ, खुद कोरियर के हवाले करें। डिलीवर कोरियर कंपनी का टाइम है, ठीक है? एचएससी के थ्रू अगर हाथ के हाथ मिल रहा है, सुबह 10 बजे कट ऑफ टाइम है, तो 10 बजे से पहले ऑर्डर लगाएँ, शाम को 6 बजे कोरियर के हवाले हो जाएगा। एचएससी का ये रोल है, ठीक है? इसके साथ आपके कंप्लेन को हाइलाइट करना, प्रेशर करना, हमसे ज़्यादा सीरियस, हमारी कंप्लेन से ज़्यादा सीरियस कोरियर कंपनी किसी और की कंप्लेन नहीं लेती, क्योंकि हमारा वॉल्यूम ज़्यादा है, हमारा उनसे रिलेशन बड़े लेवल पे है, हमारी अप्रोच सीईओ लेवल तक है, बड़ी लेवल तक है। तो हमारी कंप्लेंट्स कंप्लेन होती है, और जो छोटे शिपर होते हैं उनकी कंप्लेन उस लेवल पे नहीं होती। एचएससी के साथ दोस्ती करें, ज़्यादा फ़ायदा है बजाय शोर करने पे। क्योंकि अक्सर लोग यहाँ पे कन्फ्यूज़ होते हैं तो एचएससी से नाराज़ होते हैं। तो मेरी उनसे बड़ी मोतबराना और बड़ी आजिज़ाना और बड़ी हम्बल रिक्वेस्ट है, खुदा का वास्ता है, ये फ़र्क क्लियर करें। यहाँ पे समझे, ठीक है? ऐसे कोई सिनेरियो नहीं है, ठीक है? और एचएससी आपको पूरी ट्रैकिंग दे रही है, आप ट्रैकिंग समझिए, जब तक आप ट्रैकिंग नहीं समझेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा मसला क्या हुआ। फॉर एग्ज़ाम्पल ये ट्रैकिंग है ना, आपने 27 तारीख को बुक किया, 27 तारीख को ट्रैक्स पे बुक हुआ, वो तो रियल टाइम ऑटोमेटिक हो जाता है। 27 तारीख को एचएससी पर आया हो गया, 27 तारीख को एचएससी निकला, 27 को ट्रैक्स के ऑफिस पहुँच गया। अगर ये पार्सल 10 दिन तक डिलीवर नहीं हो रहा, तो 3-4 दिन में आपको पता लग जाना चाहिए था कि इसमें इश्यू है, उसको हाइलाइट कर लेना चाहिए था। लेकिन डिलीवरी टाइम फिर आपको ऑडियंस मार्केट का फेस हो रहा है, और अगर वो आप 80% अचीव नहीं कर रहे हो, तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है करने को, सब पे आपने काम करना है। जिस पूरे कोर्स में हमने किया, ट्रैकिंग है, स्टेटस अपडेट है, कंप्लेन है, प्रोडक्ट साइंस है, डेमोग्राफिक साइंस है, लोकेशन साइंस है, रिमोट एरियाज़ हैं, कस्टमर टाइप है, प्रोडक्ट टाइप है, स्टेटस समझना है। इसके बाद ज़िला और तहसील के फ़र्क हैं, एड्रेसेस के फ़र्क हैं, ब्रांडिंग का फ़र्क है, सपोर्ट का फ़र्क है। ये सारी चीज़ों पे अगर आपने काम करके 80% अचीव कर लिया, तो आप अच्छे प्रॉफ़िट में हो। अगर नहीं कर पाएँगे, तो आपका लॉस हो सकता है, आप माइनस में जा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वैल्यूएबल कोर्स थोड़ा-सा लंबा हो गया, लेकिन ये आपकी ज़िंदगी आसान करेगा। इसका मतलब ये नहीं आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। मेहनत करनी है। अगर मेहनत करने की विलिंगनेस है ना, इतना ज़ोर है ना, इतनी तप्पड़ है ना,
मेहनत करने की तो फिर मार्केट में कूदो। अगर आप समझ रहे हो बच्चों वाला काम है, कैंपेन चलाऊँगा, ऑर्डर आएँगे और फॉरवर्ड करूँगा और ये बहुत ही बड़ा काम कर रहे हैं। अगर आपको लग रहा है कैंपेन चला के ऑर्डर गिरा के आप बहुत बड़ा काम कर रहे हो, तो ये मज़ाक कर रहे हो अपने साथ, छोटा-मोटा काम है कैंपेन चलाना, ऑर्डर गिराना, ये कोई बड़ा चैलेंज नहीं है। बड़ा चैलेंज इन सारी चीज़ों को फ़िल्टर आउट करते हुए 80% 90% पार्सल को डिलीवर करवाना है। अगर वो करोगे तो अच्छा प्रॉफ़िट बनेगा, नहीं करोगे तो अपनी इन्वेंटरी उठा लो, पड़ोसी की उठा लो, किसी और की उठा लो, कुछ भी कर लो, काला जादू करवा लो, आपको प्रॉफ़िट नहीं होगा। ठीक है? तो उम्मीद करता हूँ आपको हमारी इस एफ़र्ट से खुशी हुई होगी कि हम इतनी डेप्थ में जाके आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आपका फ़ायदा, हमारा फ़ायदा, आपका फ़ायदा, इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। बेलॉस होके जो हमारे साथ काम कर रहा है उसको भी सिखा रहे हैं, जो नहीं कर रहा उसको भी सिखा रहे हैं। जितना आप सीखोगे, जितना आप ग्रो करोगे, उतना हम ग्रो करेंगे। जितनी आपके दिल में हमारी रिस्पेक्ट होगी, उतना हमारे लिए अच्छी बात है। इसलिए हम फ्री में डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स हमारे यूट्यूब पे पूरा लगा हुआ है। पूरी ई-कॉमर्स बिज़नेस करके दिखाया है उसमें, सारे ई-कॉमर्स के चैलेंजेस भी बताए हैं, उसमें भी ये सारे मामलात बताए हैं। शुरू से आखिर तक वेबसाइट बना के दिखाई है, ये सब कुछ करके दिखाया है, वो भी आप देख सकते हैं और इंशाल्लाह इस कोर्स पे काम करें। अगर आप ऑलरेडी काम कर रहे हैं और डिलीवरी रेशियो का मसला है, डिलीवरी टाइम का, रिटर्न रेशियो का मसला है, तो ये जो डॉक्यूमेंट है और ये जो वीडियो है, उम्मीद है इससे आपकी काफ़ी हेल्प हुई होगी और आपको अब समझ में आएगा और मज़ा आएगा। उम्मीद करता हूँ दुआओं में याद रखेंगे। इस कोर्स में, इस वीडियो में इतना काफ़ी है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक इजाज़त दीजिए। साँस फूल गया मेरा। अल्लाह हाफ़िज़।